बेटा साउंड चेक करो एक बार। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करेक्ट। अब एज यूजुअल हर चैप्टर में कुछ मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ तो एनसीईआरटी के मुश्किल होते हैं, कुछ बाहर के मुश्किल होते हैं। तो पहले हम करेंगे एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब आइए बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा सबसे पहले देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो आपसे कहता है प्रूव कीजिए रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। लोग कहते हैं मैथ्स मुश्किल होता है। मैथ्स मुश्किल होता नहीं है, मैथ्स को मुश्किल मान लेते हैं। और मुश्किल हम क्यों मान लेते हैं बेटा? क्योंकि हम मैथ्स में सिर्फ आंसर की सोचते हैं। अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लीजिए और फंडामेंटल्स को फॉलो कीजिए तो मैथ्स मुश्किल नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लग रहा है कि अजीब सी बात वो कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके क्वेश्चन को एज इट इज पकड़ लिया बस। उसने कहा रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2, आर ही रियल पार्ट होता है। तो बेटा मैंने आपसे कहा लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, z2 भी इक्वल्स टू c प्लस आइटा d। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो z1 इंटू z2 पहले निकालना था अपने को। z1 इंटू z2 करूंगा तो a प्लस आइटा b, यही करूंगा बच्चों। अगर इसको बेटा मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, ए सी ए आइटा डी आइटा बी सी आइटा स्क्वायर बी डी। एम आई करेक्ट? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। बेटा ए सी को ऐसे लिख दिया, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया माइनस बी डी। बेटा इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूं तो क्या बचा, ए डी प्लस बी सी। ये हमने क्या निकाला, z1 इंटू z2। अब अपने को चाहिए क्या था, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो बेटा अगर इसका रियल पार्ट निकालूं मैं तो क्या वो ए सी माइनस बी डी होगा? इसका रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी होगा। अब मेरे बच्चा यहाँ पर ए क्या था बताओ जरा। क्या ए मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z1 था? क्या सी मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z2 था? क्या बी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 था? क्या डी मेरे पास, क्या यही चीज प्रूव करनी थी? 1% भी क्वेश्चन मुश्किल था, इजी। हम दोबारा पकड़ते हैं। उसने कहा था रियल पार्ट ऑफ z1 z2। मैंने कहा भैया लेट z1 बी दिस, लेट z2 बी दिस। दोनों का प्रोडक्ट उसने कहा, मैंने कहा ओके बॉस।
मैंने दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया। उसने कहा रियल पार्ट को पकड़ लीजिए। किसको? मैंने कहा यस बॉस, मैंने रियल पार्ट को पकड़ लिया। उसने पूछा क्या रियल पार्ट इसके बराबर था? मैंने कहा बिल्कुल बॉस, यू आर करेक्ट बॉस। उसने कहा ओके, 5 में से 5, जाओ मौज करो। कोई मुश्किल था? क्वेश्चन पकड़ लीजिए, जो वो कहता जा रहा है करता जाइए। तरक्की का रास्ता यही है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। गॉट इट? चलिए, अब मैं आता हूं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का। आप देखिएगा मैथ्स कितना आसान है। उसने कहा x माइनस आइटा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी। फाइंड करना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपको आदर्श सर के मूल मंत्र मालूम हो तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है? तो कैसे निकलता है? ए प्लस आइटा बी को ए माइनस आइटा बी से, मतलब अगर थोड़ा सा आपको याद हो, किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से माइनस कर दूं तो क्या हमेशा यही आता है? तो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो नंबर को उसके कॉन्जुगेट से, आप आरडी खोलेंगे तो ये क्वेश्चन 2 पेज में मिलेगा आपको। और आदर्श से तो जाने जाते हैं 3 लाइन के लिए। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस कॉन्जुगेट निकाल लिया बेटा। कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज। तो बेटा यहां भी इमेजनरी का साइन चेंज हो जाएगा। वही तो आपको बता रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मंत्र लाइफ का याद कर लिया, यस बॉस। तो मैंने कहा जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ कॉन्जुगेट निकाला तो यहाँ भी कॉन्जुगेट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। बेटा ये हो जाएगा ए माइनस आइटा बी। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर 1% दिक्कत, ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। क्या हो गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ से कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। नीचे क्या हो गया? अब दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग कर दूं तो क्या आएगा? हेंस प्रूव्ड। अब बताओ कहीं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी? उसमें करते तो दिमाग का दही बन जाता। तो इस मूल मंत्र को याद कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी निकालना हो तो नंबर का कॉन्जुगेट निकालिए और उससे उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो? वेरी गुड। एक क्वेश्चन अगला वाला करते हैं इंपॉर्टेंट, इसकी पीडीएफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। बेटा Z1 आपको दे दिया 2 माइनस आइटा, Z2 आपको दे दिया
1 प्लस आइटा, और आपसे कहा गया Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2। बेटा ये आइटा या 1 है? कुछ बुक्स में कंफ्यूजन है, बताओ। सबकी बुक में बनी है? चेक कर लो एक बार। चेक करो एक बार। ये मेरे ख्याल से आयोटा होगा। चलो, वैसे हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुछ भी हम उस हिसाब से आंसर निकाल देंगे। कोई बात नहीं, देखिए। अब मुझे बस ये बताओ, इसके अंदर इस साइन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, सबसे पहले वैल्यूज पुट कर दीजिए। यस बॉस। Z1 कितना था? Z2 कितना था? प्लस कितना था? Z2 कितना था? Z1 कितना था? हाँ बेटा, तो गलत कर दिया हमने। Z1 कितना था? Z2 कितना था? यही हो गया बेटा। अब ऊपर मुझे बताओ, आयोटा से आयोटा कट गया, कितना बचा है बेटा? 4। 2 प्लस 1 प्लस 1। नीचे क्या बचा बेटा? एग्री? जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो हम क्या करते हैं? किससे रैशनलाइज करूंगा? कोई प्रॉब्लम? ऊपर कितना हो गया? एग्री? कभी भी मॉडुलस निकालना हो, पोलर फॉर्म निकालनी हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर से आयोटा का खात्मा कीजिएगा। ये बबाले आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। अब क्या बचा बेटा ऊपर? सही है इतना? अब इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आप देखो, ये बर्र का छाता था, जानते हो ना, मधुमक्खी का छाता। तो मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, पहले अंदर की सारी मधुमक्खियां निपटा दी। अगर यहाँ कुछ करता तो स्थिति खराब हो जाती। राइट? तो बेटा इसका टाइप 2 का स्क्वायर क्यों होता है ऐसा? अगर यहाँ 1 मानते तो भैया 1 के हिसाब सॉल्व कर लेते। पीछे 1 के हिसाब से आ रहा होगा फिर वो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई इसमें एफ एन बड़ा वाली बात नहीं है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें कोई कोई मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी हमने? ठीक है, जय श्री राम करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अपने पास सबको क्लियर है? तो आप देख रहे हो इसमें मैंने क्या किया, जो उसने कहा पुट किया। उसने कहा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, अब बाद में उसने कहा मॉड तो हमने कहा ले मॉड। तो उसी खुश रहो जी, जैसे भी रहना हो। अब आओ बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। सारे मिसलेनियस के हैं।
देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में फिर से क्या कहा उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अपना मूल मंत्र क्या था, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना हो, नंबर को उसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। बताओ मुझे, मैंने नीचे साइन चेंज क्यों नहीं किया। यस, हम सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, और नीचे आयोटा था ही नहीं। अब मल्टीप्लाई करना तो भाई क्या करना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड। समझ आ रही है मेरी बात। बेटा यही होगा। अब ए प्लस आइटा बी, अरे मेरा आइसक्रीम कलर मिल गया, क्या होगा इसका प्रोडक्ट, कहीं कोई दिक्कत, नीचे क्या हो जाएगा, एग्री। अब मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, करेक्ट। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, बेटा होल स्क्वायर अपनी जगह। अबू जैद तो डांट खाने वाला काम कर रहा है, आइटा स्क्वायर कितना होता है, तो कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, दोनों का स्क्वायर था, तो थोड़ी सी मेहनत बचा ली जाए, प्रूव हो गया, कहीं कोई मुश्किल नहीं थी। ए प्लस आइटा भी दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होता है, तो नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई है। तो ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ होल स्क्वायर करा, थोड़ी सी होशियारी दिखा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम है ही नहीं। मान लो, पक्का। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पार्ट मैं करता हूं, एक आप खुद कर लेंगे। उसने कहा Z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आइटा, Z2 इक्वल्स टू -2 प्लस आइटा, ये अपने को निकालना है। क्या करना है अपने को, यस बॉस, क्या करना है, आर ही बोले तो ये आपस में प्रोडक्ट, और नीचे क्या है, किससे, कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया बेटा, इसको लिखा रियल पार्ट को बाहर एज इट इज, Z1 कितना था बेटा, अरे भाई कर लेंगे, इसी का तो रियल करना है। तो ततैये के छत्ते में हम सबसे लास्ट में हाथ डालेंगे, उसको तो अभी समझाते रहो, यस बॉस बिल्कुल ठीक हो बॉस, ओके बॉस सही है बॉस। जब अपना नंबर आए बॉस बनने का, तो बॉस को खिड़की के पास ले जाओ, पिछवाड़े में एक जबरदस्त लात दो, ओके बॉस बाय बाय बॉस, बात खत्म।
पहले अपनी मंशा जाहिर करने दी तो तुम्हारे पिछवाड़े में लात पड़ेगी, ध्यान रखना मेरी बात। तो बेटा Z1 पुट किया, Z2 कितना था? Z1 का बार कितना होगा? कोई दिक्कत बेटा इसमें? मान लूं, अब बस मुझे ये बताओ, रियल को फिर बाहर छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन बोलते जाओ। एग्री? बेटा आई टेस्ट कितना होता है? -1 माइनस माइनस +1 और -4 कितना बचा? और नीचे अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाऊं तो भाई बता देना। आधुनिकता के ज़माने में गारंटी की उम्मीद ना करें, ठीक? तो बेटा रियल पार्ट यहीं लिखा मैंने बच्चा। अब बोलो कितना आएगा जरा। नीचे क्या लिख दूं बताओ, सीधा सीधा सा। चलेगा? भागेगा? कुछ बच्चों के मुखमंडल पे चिंता की लकीर है। बेटा कुछ फोन में खास है क्या? इशारों ही इशारों में सारी बात हो गई। चलो, ये 5 निकला, समझ आ गया बेटा सबको? चलिए, ऊपर क्या आएगा बताइए अब। -6 प्लस का 3 आएटा प्लस का 8 आएटा -4 आएटा स्क्वायर, करेक्ट? अभी भी मैं आर ही को नहीं छेड़ रहा हूं। जब तक अपनी तैयारी पूरी ना हो दुश्मन पे हमला नहीं करना चाहिए। बेटा ये कितना हो जाएगा? +4 आएटा स्क्वायर कितना होता है? -1 -6 +4 कितना हो गया? इतना समझ आ गया? अब रंग बदल दो जमाने के साथ। इसका रियल पार्ट कितना होगा? -2/5। आसान। अब देखो, मैंने कहीं भी प्रेशर नहीं लिया था, जो उसने कहा मैंने उसको फॉलो किया था, वैल्यूज डालता गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन, ये सब मुझे आता था। आंसर चेक करो, यही है या कुछ और है? मुझे डाउट भी हो सकता है, यही है पक्का? चलो, अगर आंसर गलत निकलता मैं कहता कैलकुलेशन मिस्टेक, तुम लोग करो, ठीक? तो क्या 12th क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? गुड। बेटा इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, 14th। उसने कहा फाइंड x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 + 5 आइटा is conjugate of -6 -24 आइटा। फिर से क्या करना है? यस बॉस। उसने कहा जी इनका जो प्रोडक्ट है क्या है? इनका जो प्रोडक्ट है, तो भैया हमने कहा ठीक है भाई, इनका प्रोडक्ट यही होगा, है ना?
ये प्रोडक्ट किसके बराबर है? जी नहीं, इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। किसके बराबर है? तो अगर इसके कॉन्जुगेट के बराबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए क्या होगा? 3x 5 आयोटा x 3 आयोटा y 5y आयोटा स्क्वायर। इसको अभी एज इट इज, कोई दिक्कत? बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो कितना हो गया? अब ये बताओ अपन ने क्या किया? रियल पार्ट को अलग ले गया कि तुम मेरे दोस्त हो, दावत में चलो, है ना? और इमेजिनरी को अलग ले गया, तुम मेरे दुश्मन हो, बॉर्डर पे चलो। करेक्ट। अब मैंने अलग अलग कर दिया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं? रियल पार्ट रियल के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। राइट और रॉन्ग? तो इसका रियल पार्ट कितना था? 3x। अब बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट कितना था? प्लस। बेटा दो इक्वेशन बन गई। अब उम्मीद है क्लास 10th वाली पढ़ाई तो नहीं करानी पड़ेगी। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? तो इति श्री क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्तम। मुश्किल है? मुश्किल है? बेटा इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 16। एक्स प्लस आइटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी। आपको प्रूव करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई। घबराने की जरूरत ही नहीं है यार। इस पूरी महाभारत में क्या चीज तुम्हें लगती है मैं आती है? क्यूब करना। कुछ बच्चों ने तो सीखा होगा a - b का होल क्यूब। मैंने भी लिखवाया था वैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। जरा बोलो बेटा क्या होगा? a+b का होल क्यूब होगा a³ प्लस b³ 3ab। यही होगा बेटा। इसे खोलूंगा क्या होगा? x³ आयोटा³ y³ 3x² y आयोटा 3xy² आयोटा स्क्वायर। शायद एग्री करते हो? सिंपल मल्टीप्लाई आता होगा। थैंक गॉड। आयोटा³ क्या होता है बस ये बता दो। या माइनस आयोटा y³। इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? इक्वल्स टू। कोई दिक्कत? अब मुझे बता ना थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ। क्या किया मैंने बताओ? इसके रियल पार्ट निकाल दिए।
और रियल किसके बराबर होता है? आगे बताना मैंने क्या किया। बताओ क्या किया? इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर दिया। अब तुम लोग बस थोड़ा सा मेरा दिमाग देखना। इसमें से एक्स कॉमन ले सकता हूं। अगर एक्स कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? यू अपॉन एक्स। जो मैंने एक्स कॉमन लिया वो मैं नीचे ले आया। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं? क्या बचेगा? इक्वल्स टू। मैं वाई को कहाँ ले गया? कोई दिक्कत है? पक्का? अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? तो 3x² प्लस x² माइनस 3y² माइनस y²। यहां अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ 4 लिखना भूल गए। हाँ सर थोड़ा दूर की सोचते हैं। इस साला फिर एक स्टेप लिखवा दोगे वरना तुम मुझसे। क्या यही प्रूव करता वाइट वाइट मैच कर गया? कौन कहता है मुश्किल है मिसलेनियस? कौन करता? चलो कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली पहली बार कुछ भी करोगे मुश्किल रहेगा, दो चार कामों को छोड़कर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आता हूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 17। इसका नाम है तड़कासुर। कभी नाम सुने हो तड़कासुर का? तुम साले बगदादी का नाम सुने होगे, है ना? आईसीस का चीफ सुना होगा। अब वो कौन था यार वो अफगानिस्तान में? लादेन का नाम सुने होगे। ओसामा बिन लादेन, देखो क्या रटा पड़ा है बिल्कुल। मतलब क्या क्या हीरो हो गए हमारे आजकल, देखो। चलो। क्वेश्चन नंबर 17 में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैं इसको तड़कासुर लादेन क्यों बोल रहा हूँ? ये क्वेश्चन 3 बार नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। और स्कूल वाले इतने ढीठ हैं, वो इस क्वेश्चन को बार बार देंगे। तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना है बहुत ज़्यादा। अगर आप फिर से आर डी शर्मा खोलोगे तो आपको 1-1.5 पेज का मिलेगा। और आदर्श सर तो आदर्श सर है, वो 3 से 4 लाइन से ऊपर बढ़ते ही नहीं आगे, है ना? छोटी छोटी खुशियां बटोरनी चाहिए, बड़ी बड़ी में कुछ नहीं रखा। बेटा आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं इसको आप बार बार करना। मॉड ऑफ बीटा 1 दे रखा है, और अपने को जो वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस अल्फा ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन में मैं 3 लाइन में कैसे करूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस आपको, है। मुझे बस एक बात बताओ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई है बेटा, तो इसका मॉड क्या होगा? यही होगा बच्चा। और मैंने आपको सिखाया था z को z बार से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी क्या आता है। एग्री करते हो मेरी बात से? यानी कि अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो यही चीज आ जाती है। तो एक बेसिक छोटी सी प्रॉपर्टी है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। याद कर लीजिए इस प्रॉपर्टी, हमने प्रूफ भी कर दिया। कर लिया ना प्रूफ? अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम घना यूज करते हैं। मॉड बीटा कितना था?
यानी कि बीटा का स्क्वायर कितना होगा, और बीटा का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, फिर गलती। हमने कहा ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। आ गई बात समझ? ये समझ आ गया? दोनों चीजें इक्वल होती हैं। दोबारा समझते हैं बेटा। ये जेड है बेटा, जेड बार क्या होगा बेटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगी जेड इंटू जेड बार को तो क्या होगा, और मॉड जेड का स्क्वायर भी क्या होता है, तो हम भी यही और तुम भी यही, तो ये दोनों एक ही बात हो गई। यानी कि मेन चीज जो होती है बेटा मेरे पास खतरे के निशान में, कि जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ मॉड बीटा दे रखा था, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर किसके बराबर होता है, बीटा इंटू बीटा बार के। इसमें कोई दिक्कत? अब बस इसी को हम यूज करेंगे। क्या प्रूव करना था हमें, बताओ मैंने क्या किया। मैंने वन की वैल्यू यहाँ पर ठोक दी। नीचे से क्या कॉमन ले सकता हूं, अब सबका मॉड था तो कॉमन का भी मॉड ही आएगा। अंदर क्या बचा, एग्री करते हो? यहां से मैंने बीटा को कॉमन ले लिया, एग्री। अब मैं z का आर्ग्यूमेंट निकालूं या उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकाल लूं, कोई फर्क पैदा है? 2 + 3 आइटा का मॉड्यूलस, 2 + 3 आइटा का मॉड्यूलस √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 - 3 आइटा का मॉड्यूलस, सेम सेम। तो जब दोनों सेम सेम थे तो सेम सेम हो गई, कट गए, एग्री। क्या बचा बेटा, और मॉड बीटा कितना था मेरे बालक, आंसर कितना हो गया, एक स्टेप, दूसरा स्टेप। ये तो जबरदस्ती मैंने कर दिया, मन मन नहीं था मेरा कि काउंटिंग 3 4 तो कर लूं। 1.5 पेज से हुआ था ना। आदर्श सर वाले मतलब कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मेरा मानना है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर सारी ज़िंदगी इसी में निकाल दूंगा, बाकी काम कब करूंगा। एक बार रिकैप कर लें, रिकैप करें, हम पूरा क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। अब देखना, अपने को क्या गिवन था, मॉड बीटा। प्रूफ क्या करना था, यही था बेटा। अब सुनना, मॉड बीटा 1 था तो मॉड बीटा का स्क्वायर भी 1 होगा, और मॉड बीटा का स्क्वायर होता है बीटा इंटू बीटा बार। अब ये चीज याद हो गई। अब सिर्फ इस 1 को यहां पर जाके पेस्ट करना है, बीटा नहीं मिलेगा यार, एस्किम कर लेते हैं यार अपना, यस बेटा, बीटा एज इट इज, एल्फा एज इट इज, 1 की जगह, एग्री। नीचे से क्या कॉमन ले लिया, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा, अब आसान लग रहा होगा, लॉलीपॉप। पिछली बार ना बहुत ही समझ रहता दिमाग में, चैन नहीं था दिमाग को। अब सुकून था, दिल ने मान लिया कि तू मेरी नहीं है, छोड़ अब। तो हमने मान लिया कि कैसे आया वो सब छोड़ो, मॉड बीटा का स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बार होता है। जब ये मान लोगे ना, एक्सपेक्टेशन कम कर लोगे,
तो आपके दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। बिल्कुल करो, और टीचर से पूछ लो पहले। मना कर दे, बोलना सर इसमें गलती क्या है ये बता दो। ये बोलना सर इसमें गलती क्या है सर प्लीज। वो आपको क्या बोलेगा मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वो आपको क्या बोलेगा ये भी समझाता हूँ। वो कहता है ये कैसे कट गए, ये होल के ऊपर कॉन्जुगेट थोड़ा है ना। फिर आपके पास जवाब होगा, चिंता मत करना। आप कहना सर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी, यहाँ ठोको सर, और देखो मॉड सेम आता है कि नहीं आता है। हम यहाँ लिख देंगे बेटा, चाहो तो आज टीचर की आत्म संतुष्टि के लिए, ये होल मॉड, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। ये देखो सिंपल सी बात है यार, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकालो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, बात तो सेम ही होगी ना। ये तो मति भ्रम करने की चीज़ है सारी की सारी। मेन चीज़ है यही क्वेश्चन आएगा, और तुम्हें करना आ गया है ना। एक बार टीचर से क्रॉस चेक करा लें, सर आपको आता है इतना मैथ्स, नहीं आता है बता दो। अगर आता है तो मान लो सर, और नहीं आता तो मैं आपके मेथड से नकल मार के कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए सब कॉपी करना, पीडीएफ दूंगा अभी, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। बेटा इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैंने फिर से क्या कहा, यस बॉस। इस क्वेश्चन में यस बॉस के नाम पे मैं क्या कर सकता हूं, बस ये बता दो। मॉड निकाल सकता हूं। किसका मॉड निकाल सकता हूं? क्या होगा इसका मॉड बेटा? यही होगा। एग्री। टू को और रूट को पावर हाफ बोल सकता हूं। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर बेस सेम हो तो बेटा पावर्स इक्वल होती है मेरे बच्चा। दोबारा रिपीट करूं, 1 - का बॉन्ड निकाला, √2, रूट को लिख सकता हूँ पावर हाफ, इतना मालूम होगा। 10th में 90% मार्क्स वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 8th पास की थी। बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, 8th में था ये भी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 में सीख गए थे। माइनस करना 5th में, 3rd में नहीं, एक्स की टर्म्स तो माइनस करना 5th में सीखे हो गए। अब ये बता दूं या मुश्किल है? लोग कहते हैं हाय 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 मैथ्स, हाय मैथ्स सर, कॉम्प्लेक्स की मिसलेनियस नहीं हो रही सर, सा की तो सब कुछ हो गया। 19th पे आ जाओ बेटा। अब देखो बेटा, इसमें उसने कहा फाइंड a² + b²। एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4। टीचर ने स्टैंडर्ड जिसमें a² + b² निकालना था, टीचर से ही पंगा करेगा। हाँ करेगा, क्या क्या पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आप उसका जवाब देना। बोलो सर इसको भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो।
टीचर पूरी जिंदगी लगा देगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। वो उस क्वेश्चन में आपको ज्ञान देगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या समझाएगा, बेटा ऐसा करो ना, इसको ना ए माइनस आई भी कॉन्जुगेट निकालो, इसका भी कॉन्जुगेट निकालो, इसका भी कॉन्जुगेट निकालो, इसका भी कॉन्जुगेट निकालो, और इसका भी कॉन्जुगेट निकालो, और इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप पूछना कि सर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, तो आएगा असली मजा। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बताओ, क्यों, कौन सा रूल किया हमने, नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा, वाह, ये और ये, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का 3 लाइन से ऊपर का है ही नहीं। ये तो एनसीईआरटी करा रहा हूँ, एंट्रेंस कराता साला बिना पेन चलाए आंसर निकाल देता मैं। ये मेरा 22 साल से चैलेंज है कि मैं मोर देन 50% पेपर ऑफ आईआईटी बिना पेन चलाए आंसर निकाल देता हूँ। कभी भी आजमा के देख लेता हूँ। 30 क्वेश्चन आएंगे तो 15 है, और 25 आए तो 13 है, बिना पेन चलाए, मुझे पेन देना ही मत, और विद 80% एक्यूरेसी। चलिए छोड़िए, इतना शौक मत होइए। इतना क्लियर सबको, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19। अब एक लास्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 20 था शायद, 1 + आइटा 1 - आइटा होल की पावर m, m फॉर मुंगेरी लाल, इक्वल्स टू, अब उसे कहा फाइंड m, क्या कहा, मैं m को 0 पुट कर दूं, हाँ, m को 0 पुट कर सीधा आंसर आ जाता, किसी भी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1 होती है, लेकिन उसने होशियारी दिखा दी, उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, मैंने कहा यस बॉस, क्या करूंगा मैं इसको, रैशनलाइज, यही कर सकते हैं, यही आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है क्या हमको इसके अलावा, है ना, क्या होगा बेटा, एग्री करते हो, होल की पावर ऊपर क्या हो जाएगा, एग्री मेरे बच्चों, आइटा स्क्वायर कितना होता है, आइटा स्क्वायर कितना होता है, 2 नहीं होता है, -1 होता है, 1 + 1 2 हो गया बेटा, कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा, अब आइटा की पावर कितनी करूं, आंसर 1 आ जाए, हमने आइटा की पावर n में यही तो कारनामा किया था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, आइटा की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होगी तो आंसर कितना होगा, याद आया, कॉम्प्लेक्स का टेस्ट हो गया, नहीं हुआ, हो गया, कैसा हुआ, चलो गोली मार दूंगा, ध्यान रखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस आसान है, अब मैं आपको 15-20 मिनट दे रहा हूँ, सारा कॉपी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे, जो भी चलेंगे।
पहले आप इसको कर लीजिए। इति श्री कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस समाप्तम।